Good morning, students. We are discussing about geothermal energy. In previous lecture, we have discussed geothermal energy systems, and power generation from geothermal energy. तो लास्ट लेक्चर में ये हमने सिंपल जियोथर्मल एनर्जी पावर जनरेशन प्लांट की बात की थी, जिसमें जो स्टीम है हम सीधा अर्थ से ले रहे हैं और वो स्टीम सीधा टरबाइन में जा रही है और यहाँ टरबाइन में एक्सपेंशन हो रहा है और ये इसकी शाफ्ट जनरेटर की शाफ्ट के साथ कपल है। उसके बाद ये स्टीम कंडेंसर में जाके वापस कंडेंसेट यहाँ पर प्रोडक्शन वेल में आ जा रहा है। तो ये सिंपल एक साइकिल है जिसमें मैंने आपको बोला था कि जो बॉयलर है उसको रिप्लेस किसने कर दिया है, अर्थ ने, यानी इस जियोथर्मल वेल ने। जो बॉयलर हमारा यूज होता है कन्वेंशनल पावर प्लांट में जहाँ स्टीम को जनरेट किया जाता है, अब उसकी जगह स्टीम कहाँ से आ रही है, यहाँ से। अब देखिए इसमें एक दूसरा मॉडल है, उसकी आज हम बात करेंगे। ये है एक्चुअली, इसमें हम लोग वाटर डोमिनेटेड जियोथर्मल सिस्टम को देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, जो मेन कंपोनेंट है ऑलमोस्ट वही है, एक टरबाइन है, जनरेटर है, कंडेंसर है और ये कूलिंग टावर लगा हुआ है कंडेंसर में कंडेंस करने के लिए स्टीम को। इसमें और पहले में क्या डिफरेंस है, देखिए जो पहला सिस्टम था उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, सीधी प्रोडक्शन वेल से स्टीम ले रहे थे। इसमें यहाँ पर क्या है, स्टीम और वाटर दोनों का मिक्सचर आएगा। मैंने आपको बताया था जब कल लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी वाटर डोमिनेटेड सिस्टम की, कि उसमें वाटर और स्टीम दोनों का मिक्सचर आता है प्रोडक्शन वेल से। तो इसी तरह से यहाँ से प्रोडक्शन वेल से वाटर और स्टीम का मिक्सचर आएगा, ये सेपरेटर में जाएगा। सेपरेटर एक डिवाइस है जो वाटर को और स्टीम को अलग करेगी। यहाँ से ये मिक्सचर इसमें सेपरेटर में, स्टीम तो टरबाइन में चली जाएगी और वाटर हमारा फर्दर डायरेक्ट हीट यूज़ के लिए आगे चला जाएगा। यानी यहाँ से प्रोडक्शन वेल से क्या आ रहा है, वाटर और स्टीम का मिक्सचर, ये सेपरेटर में आके स्टीम और वाटर में अलग अलग हो जाएगा। स्टीम टरबाइन में जाएगी, टरबाइन में जाने के बाद ये ब्लेड से टकराएगी, वहाँ पर ये मोमेंटम चेंज की वजह से एक फोर्स जनरेट होगा, इससे ब्लेड रोटेट करेंगे और वो शाफ्ट रोटेट करेगी जो जनरेटर के साथ कपल्ड है। एक्सपेंशन के बाद ये स्टीम वापस कंडेंसर में आएगी, जैसे हमने लास्ट जो इससे पहला मॉडल देखा था उसमें, यहाँ ये कूलिंग वाटर से कंडेंस होके वापस इंजेक्शन वेल में आ जाएगी। तो इसमें और जो पहला जो मॉडल है जिसमें क्या डिफरेंस है कि वहाँ पर हम सीधा प्रोडक्शन वेल से स्टीम ले रहे हैं, यहाँ पर क्या है, स्टीम और वाटर का मिक्सचर आ रहा है, वो मिक्सचर सेपरेटर में जा रहा है। सेपरेटर में यानी जो अलग करने की एक डिवाइस है, वो स्टीम को अलग करके टरबाइन में भेज दे रही है और वाटर यानी हॉट वाटर को हम डायरेक्ट किसी हीटिंग पर्पस में यूज कर सकते हैं। ओके, एक इसमें नेक्स्ट मॉडल है जिसकी हमने कल बात की थी, ऑर्गेनिक रैंकाइन साइकिल की। देखिए इसमें क्या है, ये जनरली वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पर जो प्रोडक्शन वेल से हमारी स्टीम आ रही है या वाटर आ रहा है, बाइनरी वेपर साइकिल भी इसको बोलते हैं, लो टेम्परेचर जियोथर्मल रिसोर्सेज के लिए यूज़ की जाती है। इसमें क्या है कि जो जियोथर्मल रिसोर्स है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो टरबाइन में अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, वाटर की स्टीम यूज़ कर रहे थे, या जो हम लोग प्रोडक्शन वेल से ले रहे थे या तो वो स्टीम ले रहे थे या वाटर और स्टीम का मिक्सचर ले रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, हम सेकेंडरी फ्लूइड यूज़ करते हैं। वो सेकेंडरी फ्लूइड कोई भी हो सकता है जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर वाटर से कम होता है जनरली। तो होता क्या है कि यहाँ से प्रोडक्शन वेल से ये वाटर जाएगा, वाटर या स्टीम का मिक्सचर जाएगा। यहाँ पर ये दूसरी जो साइकिल है हमारी, यहाँ पर वो लो बॉइलिंग टेम्परेचर फ्लूइड रोटेट कर रहा है। ये अपनी हीट इस लो बॉइलिंग टेम्परेचर फ्लूइड को ट्रांसफ़र करेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। ये ऑर्गेनिक वेपर टरबाइन में जाएगी, टरबाइन में जाने के बाद ये यहाँ पर एक्सपेंशन होगा इसका, उसके बाद ये कंडेंसर में आएगी, यहाँ कूलिंग वाटर से इसका कंडेंसेशन होगा और ये फिर वापस लिक्विड फॉर्म में यहाँ हीट एक्सचेंजर में आ जाएगी। और जो हमने यहाँ से प्रोडक्शन वेल से फ्लूइड आ रहा है, जो अपनी हीट इसको
ट्रांसफ़र कर रहा है ऑर्गेनिक, जो हमारा सेकेंडरी फ्लूइड है, ये कंडेंस हो, ये अपनी हीट इसको ट्रांसफ़र करके वापस लिक्विड फॉर्म में इंजेक्शन वेल में चला जाएगा, कूल्ड वाटर बन जाएगा ये। समझे आप? देखिए इसमें है क्या कि हमने दो फ्लूइड ले लिए हैं। एक फ्लूइड तो हमारा जो इस वेपर साइकिल को रन करा रहा है, और एक फ्लूइड कौन सा है? एक वाटर है जो हमारा प्रोडक्शन वेल से आ रहा है। तो यहाँ से प्रोडक्शन वेल से जो वाटर आ रहा है वो कैसा है? हॉट वाटर है, यानी कि वो स्टीम नहीं है, या वाटर और स्टीम का मिक्सचर भी हो सकता है। वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे नहीं होते जो जियोथर्मल रिसोर्सेज, ये साइकिल वहाँ पे यूज़ की जाती है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो वाटर आ रहा है ये अपनी हीट इस लो बॉइलिंग टेम्परेचर फ्लूइड को ट्रांसफर करेगा। इसका बॉइलिंग टेम्परेचर वाटर से कम होगा, तो ये जैसे ही इसको ये हीट ट्रांसफर करेगा हीट एक्सचेंजर में, तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी और ये वेपर टरबाइन में चली जाएगी, और ये अपनी हीट इसको वेपर को ट्रांसफर करने में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कूल्ड वाटर में, और ये कूल्ड वाटर इंजेक्शन वेल में चला जाएगा। फिर ये ऑर्गेनिक वेपर वापस टरबाइन में एक्सपेंड करके कंडेंसर में कंडेंस होने के बाद वापस यहाँ आ जाएगी, और इधर से दोबारा ये हॉट वाटर चला जाएगा। तो इस तरह से ये साइकिल रन होती रहेगी। तो इसमें क्या है, हम लोग दो फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं। जनरली ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर जियोथर्मल रिसोर्स जो है उनका टेम्परेचर कम होता है। तो हमने तीन अलग अलग मॉडल देखे। एक मॉडल जिसमें हम सीधा प्रोडक्शन वेल से स्टीम ले रहे हैं, वो स्टीम टरबाइन में जा रही है और वहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है। दूसरा मॉडल है जिसमें हम प्रोडक्शन वेल से स्टीम और वाटर का मिक्सचर ले रहे हैं, वो सेपरेटर में जाता है और वहाँ पर स्टीम सेपरेट होकर टरबाइन में जाएगी और वाटर डायरेक्ट यूज़ के लिए जाएगा। तीसरा मॉडल है जिसमें हम लोग लो टेम्परेचर रिसोर्सेज से हम वाटर या वाटर स्टीम का मिक्सचर ले रहे हैं, वो अपनी हीट ट्रांसफ़र कर रहा है एक लो बॉइलिंग टेम्परेचर फ्लूइड को, जो सेकेंडरी फ्लूइड है, और वो टरबाइन को रन करा रहा है। तो ये तीन अलग अलग मॉडल हैं जियोथर्मल एनर्जी से पावर जनरेशन के। थैंक यू।